6 7 पे एक्सेल करेंगे, आपकी बॉडी भी इससे शार्प होगी। इस वैक्यूम से ये है कि आपका टोटल एब्डोमिनल यहाँ से लेके यहाँ तक खींचेगा। वैक्यूम क्यों ज़रूरी है मैं बता दूँ। वैक्यूम से ये है कि आपका शेक करता है। आप चाहें भी तो फैट इंटेक नहीं ले सकते, मतलब फैटी डाइट नहीं ले पाएंगे। अच्छा, हमारा ये इसका जो था नहीं तो वैक्यूम हम नॉर्मली बैठे बैठे भी ले सकते हैं ना, बैठे बैठे भी कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपरली उनका डेली एक टाइम होना चाहिए। अच्छा, वैक्यूम इस टाइम पे ये वैक्यूम होगा। ठीक है, मतलब जैसे एक एक्सरसाइज का टाइम होता है ना, सुबह 8 बजे कर लिया, हाँ इस तरह से। ठीक है, लेकिन दिन में कितनी दफ़ा वैक्यूम कर सकते हैं? एक ही दफ़ा? 6 टाइम्स आपने करना है, 6 रेप्स लगाने और 2 सेट्स होने चाहिए। ठीक है, चलें ठीक है, थैंक यू सो मच। और कल हमें क्या आप करना सिखाएंगे? कल बॉडी पार्ट। कल बॉडी पार्ट। अच्छा, कल तो सीनियर सिटीजन्स का होगा ना? हाँ, कल सीनियर सिटीजन्स का। हाँ। वैसे मैंने देखा ये जिस दिन बैक का पोर्शन होता है उसी दिन सीनियर सिटीजन्स का भी आ जाता है। अच्छा है कि कर देते हैं थोड़ा। आप सीनियर्स को ज़्यादा फोकस करें ताकि अच्छा है कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा वर्कआउट करें। चलिए जनाब, अभी हम जा रहे हैं ब्रेक पर, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो क्वेश्चन ऑफ द डे भी होगा, साथ साथ हमारे गेस्ट भी होंगे। मैंने आपको बताया था कि आज हमारे पास एक जो है एक कोई खानसामा है, और साथ साथ उनके साथ एक उनकी बेगम साहिबा है, कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है जिसके ऊपर वो लोग लड़ाई कर रहे हैं। तो बस वो हमारे शो पर हैं, आप लोग हमारे साथ ही रहिएगा सुबह बखैर वाइफ के साथ में। जी वेलकम बैक दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं सुबह बखैर वाइफ के साथ में, और हमेशा की तरह ये दुआ करते हैं कि आज सबकी सुबह बहुत खुशगवार हुई हो, बहुत खूबसूरत सुबह का आप लोगों ने आगाज़ किया हो। अच्छा जनाब, आज का सवाल भी बता देती हूँ मैं कि मुझे बताइए कि 3rd नंबर पे जो साहब चांद पर गए थे उनका नाम क्या है? ठीक है जी, आप लोगों को बताना है। जो 3रे नंबर पर जो चांद की ज़मीन पर जो साहब गए थे उनका नाम क्या है? ठीक है। अच्छा, मैंने ब्रेक से पहले आप लोगों को बताया था कि हमारे साथ जो आज हमारे गेस्ट हैं वो बेसिकली एक गवर्नमेंट ऑफिसर के पास काम करते थे, क्लर्क ही थे, बहुत सारे काम करते थे, लेकिन उनकी जो वो साहब जो थे उनकी वाइफ जो हैं उनको अपने घर पर ले आई हैं। अब दोनों में बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही है। किस बात पे लड़ाई झगड़ा हो रहा है, क्या इशू है, वो क्यों नहीं उनको निकाल पा रही हैं, ये सारी बातें जानने के लिए आपको मिलवाती हूँ मैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए, आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके शो में आके कि आपने मुझे अपने शो में बुलाया। हाँ। मैं अक्सर आपका प्रोग्राम देखती हूँ, बहुत अच्छी होस्टिंग करती हैं। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, और ये जो है ये आपके साथ ये आपके के घर पे काम वाम करते हैं? ठीक है, ये क्लर्क जो है वो मेरे हस्बैंड के ऑफिस में है। अच्छा। लेकिन हमारे घर में ये चपरासी भी है और खानसामा भी है। अच्छा, ये सारे काम करते हैं ये? हाँ, सारे काम कर लेते हैं, मगर वो ऐसे काम करते हैं कि ना करें तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, क्यों इन्होंने क्यों ऐसे क्या काम करते हैं ये? अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक हूँ जी। अच्छा। बिल्कुल ठीक हूँ जी। तो बहुत ज्यादा शिकायतें हैं इनको आपसे? शिकायत की शिकायतें हैं जी। तो क्या हो गया मैम, आपको मुझसे काय की शिकायत हो गई आपको? तुम्हारे काम तो ऐसे हैं कि तुमसे शिकायतें ना करो तो चल सकता है कभी? हर काम में तुमने मुझे शिकायत दी हुई है, बताओ जी को क्या हो गया मुझसे? क्या नहीं हुआ ये पूछे ना मुझसे, तो मैं बताऊंगी क्या नहीं हुआ। अब मैं बताने जाऊंगी कि क्या हुआ, ये तो रात तक आपको शो चलाना पड़ेगा। अच्छा, क्यों इन्होंने क्या ऐसा किया? और अगर आपको इनसे इतनी शिकायत है तो आप इनको निकाल दीजिए। यही तो प्रॉब्लम है ना कि मैं इनको निकाल भी नहीं सकती। क्यों? वो इसलिए कि आप तो अच्छी तरह जानती हैं कि आजकल के जो नौकर है कितनी तनख्वाह मांगते हैं, और किस तरह मतलब उनकी इंक्वायरी करना और लोगों को इस तरह रखना भी तो बिल्कुल ठीक नहीं होता। अच्छा। ये मेरे हस्बैंड के ऑफिस में क्लर्क की नौकरी करते हैं। अच्छा। जी, गवर्नमेंट, मेरे हस्बैंड सरकारी मुलाजिम है, ठीक है। और उसके बाद वहाँ वैसे ऑलरेडी इतने सैकड़ों मुलाजिम काम करते हैं कि मेरे हस्बैंड इन्हें घर ले आए। इन्हें घर क्या ले आए, मेरे सर में दर्द करवा दिया इन्होंने, तो मैं आपको ये बताऊँ। अच्छा, क्यों आपने क्या ऐसा किया जो? देखिए, पहली बात ये है कि मैं सरकारी मुलाजिम हूँ। हाँ। ठीक है, सरकार ने मुझे नौकरी दी है, बिल्कुल, और तनख्वाह भी मुझे सरकार देती है। अब वो जो हमारे साहब हैं वो घर पे लाए। अब देखिए जी, अगर मैंने यही कुछ करना था तो मैंने बीकॉम क्यों किया? अच्छा, बीकॉम करने के बाद फिर सफारिश से माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं ये जी, वो सफारिश से नौकरी लेने के बाद मैं ये कर रहा हूँ। अब उसमें कोताही हो जाती है। हाँ। तो इसमें मेरा क्या तो कसूर है? आप तो माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, आप कोई जॉब क्यों नहीं करते? आप ये जॉब सरकारी जॉब करता हूँ, आप कैसी बात कर रहे हैं? लेकिन आप ये काम क्यों कर रहे हैं? जब बॉस ने कह दिया, नहीं तो वो कहते हैं कि हम निकाल देंगे, छांटी कर देंगे, तो मजबूरी में क्या करें? आपको तनख्वाह सही मिल रही है? आपको नहीं, कहा बस सही मिल ही रही है, लेकिन ये घर पे जो डांट मिल रही है ये ओवर टाइम में मिल रही है। तो आप खुद देखें आजकल के नौकर कितना झूठ बोलते हैं। इन्हें सरकारी तनख्वाह में के साथ साथ मैं आपको बताऊं, मैं पूरे 2000 रुपए इनको एक्स्ट्रा देती हूँ। अच्छा, तनख्वाह जो इनको मिल रही है सरकार से वो अलग मिल रही है, और 2000 रुपए मैं देती हूँ। पता है कम है ये कोई?
हाँ, ये तो फिर भी इनको शुक्र ही नहीं है। और साथ में मैं आपको बता दूं कि 5 तारीख को तो इनकी तनख्वाह मिल जाती है, ठीक है, उसके बाद 10 तारीख से इनके एडवांस शुरू हो जाते हैं। अच्छा। और 20 तारीख के बाद इनके तकाजे शुरू हो जाते हैं इमदाद के। हाँ। बिल्कुल इसी तरह मांगते रहते हैं जैसे ये नौकर ना हुए, हमारे पाकिस्तान की हुकूमत हो गई, हर वक्त मांगना, हर वक्त मांगना। पता नहीं कोई अच्छी बात है हर वक्त मांगते रहना? हाँ, लेकिन ये तो गलत बात है। अच्छा अब आप इश्यूज बताइए कि इश्यूज क्या है, क्या किस वजह से आप। देखिए ना, मैं सरकारी मुलाजिम, हाँ। क्लर्क भर्ती हूँ, हाँ। मेरा काम है वहाँ पे फाइलिंग करना, ठीक है, कंप्यूटर पे अपडेट करना, हाँ। ठीक है, जो रिपोर्ट है कंप्यूटर भी यूज कर लेते हैं जी, मैं सब कर लेता हूँ। लेकिन साहब ने मुझे घर पे लगा दिया। अच्छा। अब इनकी जो वालदा मोहतरमा है, हाँ, अब उनके सर में तेल लगाना और उनके पाँव की मालिश करना, ये मेरा काम तो नहीं है ना। इनका काम मैं तो सरकारी मुलाजिम हूँ। तो आप इस्तीफा दे दें सरकारी मुलाजिम से। अब देखिए ना, अब सरकारी मुलाजिम जो होते हैं उनको जो काम दिया जाएगा, जो उनको करना है, चाहे वो मैट्रिक फेल हो चाहे बीकॉम पास हो। अब मैं आपको यही बात बताती हूँ कि इनके भाई को, इनके इतने रोने धोने पर इनके भाई को हमने मेरे हस्बैंड ने क्लर्क की नौकरी पर लगा दिया गवर्नमेंट में। आप मुझे, जो हमारे घर में माली का काम करता है और 8वीं पास है, सही। अब इतना बताइए कि 8वीं पास को कौन क्लर्क की नौकरी पे लगाता है सिवाय गवर्नमेंट के? कौन रखता है कोई? हाँ, कोई भी नहीं। मेरे हस्बैंड ने रख दिया। आप इतना मुझे बताएं कि कितना इन पे रहम करते हैं और कितना रहम करें। इनसे जो शिकायतें मैं आपको बताऊंगी ना, मैं तो सबसे पहले तो सबको ये मशवरा दूंगी कि भाई आप लोग खुद अपने हाथ से काम कर ले, लेकिन नौकर कभी ना लगे। नहीं, लेकिन वो तो इतने अच्छे नौकर हैं, वो तो पढ़े लिखे नौकर हैं, आपको उनसे क्या ऐसी परेशानी हो रही है? ठीक है, जाहिल नौकर दे दे इससे अच्छा, इस पढ़े लिखे नौकर से अच्छा तो कोई जाहिल नौकर। आप इनको निकाल दीजिए, आप इनको हटा दीजिए। आपने क्यों इनको अपने घर पे फिर रखा हुआ है? ये वो है जिन्होंने मुझे बीकॉम वाले के हाथ में ये पकड़वा दिया। सही बात है। देखिए, तो गलती है ना, ये तो ज्यादती है इनके साथ। देखिए आजकल तो आपको पता है बीकॉम क्या, इंजीनियर भी बन जाए ना तो उनको भी नौकरी नहीं मिलती, और इनको तो बीकॉम के बाद भी जो नौकरी दे दी ना, और ये बीकॉम इनसे पूछे कैसे किया है बीकॉम, ये बीकॉम भी हमने करवाया है इनको। आप साथ बैठी हुई थी। अच्छा देखिए, अच्छा ये बताइए, अच्छा अब मुझे बताइए कि क्या गलतियां करते हैं, किस तरह से गलतियां करते हैं जिसकी वजह से आपको शिकायत है? देखें जी, मैंने इनको 2-4 दिन पहले कहा था कि ऐसा करो कि तुम मुझे चाइनीज बना कर दो। अच्छा। तो इन साहब ने पता है क्या किया, टिक्के पे सेवैयां रख के आ गए। तो उनको नहीं आता होगा ना। और तो इटालियन बनाने का मैंने इनको कहा, अब आप सुनिए, मैंने इनको कहा कि ना ऐसा करो कि इटालियन बना कर दो, तो इन्होंने क्या किया कि तंदूर पे चीज रख के दे दिया। तो भाई अब तो उनको अगर आप उनको बातें तो आप बेवकूफ बनाने वाली कर रही हैं। आप उनको अगर, तुम लगता है खाना नहीं बेवकूफी बनाते हो हम लोगों को। मेरा ये काम नहीं है। आप इनकी लैंग्वेज देखे, लगता है ना इनकी लैंग्वेज की कि वाकई ये सरकारी मुलाजिम है। अच्छा ठीक है, आप क्या कह रहे हैं? देखिए जी, सरकारी मुलाजिम सुबह कितने बजे आता है और कब उसका ऑफ हो जाता है? 8-9 बजे आता है, 5 बजे खत्म हो जाता है, ठीक है। आपका कितने बजे तक रहता है? सुबह 7 बजे आता हूँ, रात को 12 बजे जाता हूँ। तो ये आप तो फिर ओवर टाइम कर रहे हैं। ओवर टाइम क्या कर रहा हूँ मैं? यकीन करें, इनके कुत्तों को मैं नहलाता हूँ। अब तो मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, अब इतना भी सरकारी नहीं कि मैं सरकारी कुत्ते नहलाऊं। ये तो गलत बात है, ये तो बिल्कुल गलत बात है। देखिए आपको इस तरह से इनको डील नहीं करना चाहिए। वो पढ़े लिखे, आप इनको वापस इनके ऑफिस भेजें ताकि वहाँ पे जाके काम करें। आप इनसे, दूसरे और लोग हैं, आप उनसे काम करवा सकती हैं। देखिए बात सुनिए, अगर इनको प्रॉब्लम है तो ये छोड़कर चले जाए नौकरी। तो अगर हमारे घर की नौकरी छोड़ेंगे तो इनको सरकारी नौकरी भी छोड़नी पड़ जाएगी। देखिए मेरे जो है ना, क्या नाम है, इनके यहाँ जो कुत्ता है, अब कुत्ता है ना, कुत्ता किसी की मानता है क्योंकि वो कुत्ता है, वो भाग गया। इन्होंने मेरी जिंदगी कुत्ते वाली कर ली कि उसको ढूंढ के लाओ। अब मैं कहाँ उसको ढूंढूं? ना मुझे कुत्ते की बोली आए, ना कुत्ते के स्टाइल में भौंकना है। तो फिर आपने ढूंढा उसको? क्या करूं, वो वापिस आ गया। फिर वो खुद आया, मैं जलीलो ख्वार होके 4 घंटे बाद घर पहुंचा। इन्होंने मेरी फिर वो कुत्ते वाली की, वो कुत्ते तो क्यों, वाली जब की। वो आपको मिल गया तो फिर क्यों आपने ऐसा इनके साथ नहीं, किया? इन्होंने भगाया था उसको। अच्छा। इन्होंने भगाया था ताकि इनको ना कुत्ते नहलाने पड़े और ना ही इनको खाना देना पड़े। और अब आइंदा मेरे टॉमी को कुत्ता मत बोलना। अच्छा, लेकिन आपने देखे ना, आपने उनको पता नहीं किन किन कामों पे लगा दिया। आपको चाहिए कि आप कुत्ते से इतने प्यार से बात कर रही है, इंसान को अजीब सा बनाया है। आपको चाहिए कि आप इनको वापस इनके ऑफिस भेजें ताकि वहाँ पे जाकर के काम करें। आपको खुद, आप माशाल्लाह खुद पढ़ी लिखी हैं, आप इस तरह से क्यों ट्रीट कर रही हैं इनको? नहीं देखें जी, गवर्नमेंट में तो यही होता है। मेरे हस्बैंड जो ना बहुत बड़े ऑफिसर हैं और इनको गवर्नमेंट की तरफ से इनको गाड़ी भी मिलती है, इनको हर चीज मिलती है, नौकर भी मिलते हैं, तो आके वो काम करेंगे। अगर हमारे घर का काम छोड़ देंगे तो उनको सरकारी नौकरी भी छोड़नी पड़ जाएगी। भाई मुझे तो इनके साथ बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे मजबूरन इनको रखना पड़ रहा है। अब मैं आपको बताऊं, अब इतना ये हमारे घर से इतना कमा लेते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं, जितना सरकारी नौकरी में भी नहीं कमाते हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि देखें, वजह तो कल कहा, मैंने आपके घर से मैं सरकारी वहाँ होता, एक फाइल इधर की उधर करता, मेरे 4 रोजी अच्छी लग जाती। वहाँ मेरी तरक्की के चांसेस है। यहाँ क्या तरक्की की है? क्यों तरक्की नहीं दी तुम्हें? मैडम ने फरमाया है
कि 500 रुपए दूंगी तुम्हें। मैंने कहा कोई बड़ा काम? कहती किचन में चूहे पकड़ के दिखाओ। मेरा बाप नहीं पकड़ सकता। चूहे पकड़ लेते हैं आप? कैसे पकड़ूं मैं? नहीं, आप चूहे पकड़ लेते हैं? नहीं। अच्छा चले, पकड़े ही नहीं गए मुझसे। नहीं एक पकड़ा, यकीन मैं आपको बात बताओ, एक काम में ढंग का ये आदमी कर नहीं सकता। ये मेरी फूफी के बेटे हैं वो चूहे। वो मैडम पता है क्या, वो मैंने चूहा पकड़ा, हाँ। उसको मैंने अपनी तरफ से मार के रख दिया। इन्होंने कहा मैं गिनूंगी, पता नहीं क्या इन्होंने करना था उसका। क्यों, आपने क्यों गिनना था चूहों को? मैंने रख दिया जी। तो मुझे पता नहीं टोटका मेरे घर में था। कितने चूहे, मुझे पता चले सारे मर गए या नहीं मरे। अच्छा, आपको पता है आपके घर में कितने हाँ। चूहे? कितने चूहे हैं आपके घर में? यही कोई 32-33। वो है ना तो बहुत चूहे। 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। हाँ जी, तो आपको वो चूहे खाने थे? नहीं मैं आप क्या कह रही हैं? उनको कह दिया मेरी नौकरी। नहीं मैम, चूहे पका के हमें खिलाते हो? नहीं मैंने नहीं कहा, ये मैम ने कहा, मैंने नहीं कहा। मैंने मुझे इस आदमी में शक है कि कहीं चूहे पका के हमको ना खिलाते, इसलिए गिन के मैं अपने सामने। तो भाई अगर आपको इतने मसले हैं इंसाफ से तो आप इनको देखा, निकाल दें। आप मार क्यों के रख दिया। हाँ, फिर दूसरा मारा, रख दिया। तीसरा को 12 इकट्ठे हो गए। मैंने कहा मर गए। मैं 13वां पकड़ने गया, उनमें से 8 निकल गए। वो भी कोई पता नहीं अजीब से ही थे। तो वो मरे नहीं थे क्या? पता नहीं, वो सोए हुए थे या मुझे देख के वैसे वो हो गए। मैं समझा मर गए, वो भाग गए। अच्छा, तो इन्होंने फिर मुझे दोबारा, अच्छा 3 चूहे बराबर वालों के यहाँ चले गए। कहती उनके घर से पकड़ के लाओ। तो सही है, बराबर वालों ने शिकायत की हुई है, वो तो इनसे जाहिर सी बड़े- बात है। वो आप इनसे- ये छोड़े, ये चूहे हुए की बातें ना अब वो हमारी इनसे ज्यादा- बड़े- आप हमारे जब घर अभी की आप इतनी क्या बेइज्जती सफाई ना कर रहे करें। थे अपने आप हमारे घर घर में पे? काम करते हैं और चूहे हुए की बातें करते हैं। अच्छा। छोड़े जी, अब मैं ये देखो, अपनी ये चूहे हुए की सारी बातें, हमारे घर की प्रॉब्लम्स की बातें ये शख्स इसलिए कर रहा है इतनी सारी, क्योंकि इसको पता है कि ना इसकी सारी पोल खुलने वाली है आज के दिन। और सारे नौकरों के जो जितने भी मालकिन, जितने नौकर रखे हुए हैं ना, सबकी आंखें खुल जाएगी कि नौकर क्या करते हैं। हाँ। आप एक बात बताइए, जो मालिक होते हैं वो तो अपने नौकरों को कह देते हैं जाओ जाके सौदा ले आओ, ये चीजें ले आओ। अब उनको क्या पता कि सौदा चीजें कितने की मिलती है। अगर आप मुझसे पूछे कि आप मुझे बताइए चीनी कितने की, तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगी कि चीनी कितने क्योंकि की आप है। इनसे मंगवाती होंगी ना जी। अब देखिए, मैंने इनको कहा कि ऐसा करो कि मुझे ना आलू कीमा खाने का दिल हो रहा है। अच्छा। तुम जाओ, जरा कीमा तो पड़ा हुआ, तुम आलू ले आओ। हाँ। ये साहब गए बाजार और 100 रुपए किलो आलू ले आए। हाँ। मैंने इनको कहा 100 रुपए किलो आलू? हाँ। मैंने कहा तो इससे सस्ते तो सेब है। हाँ। तो इन्होंने कहा ठीक है बेगम साहबा, फिर आप है ना सेब कीमा और सेब गोश्त पका लें। नहीं तो फिर आप ये तो नहीं पका सकती। लेकिन मैंने कहा नहीं, कोई सेब कीमा सेब गोश्त कोई पकाने की चीज होती है। तो बोले ठीक है, फिर आप आलू कीमा आलू गोश्त खाएं और दिल जलाए। अच्छा, लेकिन एक बात बताए ना कि आपने बाजार में फिर पता किया था कि कितने रुपए किलो चल रहे हैं आलू? हाँ, अब पता किया ना, ये वाली बात आई। अब पता क्या हुआ, फिर मैंने कहा कि यार जब से, क्योंकि मैं अपने घर का एक बजट बना कर रखती हूँ, जब से इन साहब ने हमारे घर में अपने कदम पधारे हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊं कि हमारे घर में मेरे बजट में अखराजात में पूरे 10,000 रुपए का इजाफा हो गया। अच्छा, तो फिर इसमें मेरा क्या- इसमें देखिए, आपका ही कसूर बताती हूँ। मेरा क्या कसूर है? मुझे निकाल दीजिए, मेरा जो काम है, मैं कोई आपके गवर्नमेंट की नौकरी भी छोड़नी पड़ेगी। मैं अपने मियाँ को बोलूंगी कि इनको है ना वहाँ सरकारी हाँ, नौकरी से भी तो निकलवाओ। आप क्यों सुनिए, भाई, क्यों फिर आप- उसके क्यों बाद मैं लॉ एम्प्लॉई हूँ। मैं सुबह घर से निकलता हूँ, टाई लगा के बिल्कुल वेल ड्रेस होके निकलता हूँ, ताकि मैं ऑफिस जा रहा हूँ। फिर आता हूँ इनकी तरफ, वो कपड़े उतार के ये पहन के सफाई करता हूँ। फिर वो कपड़े, इनकी वजह से मेरा रिश्ता टूट गया। मेरे घर वालों ने कहा है कि लड़का सरकारी मुलाजिम है, ठीक है। वो समझे अच्छा किस महकमे में, फलां महकमे के। उसके बाद मुझे इन कपड़ों में उन्होंने देखा बाजार में झाड़ू खरीदते हुए, बैंगन खरीदते हुए, आलू खरीदते हुए उन्होंने देखा। उन्होंने कहा ये फ्रॉड ही है। तुम्हारी ये ख्वाहिश हम है ना महीने में एक दिन पूरी करते हैं। हर माह की 5 तारीख को इसको मैं ऑफिस भेजती हूँ, अच्छा जाके तनख्वाह उठा कर ले आओ। हाँ। तो लेकिन जाता है भाई ना ये। आप क्या कर रही हैं? आप सोचें कि वो पढ़े लिखे, आपने उनको घर पे रख लिया, आप पढ़ाया भी तो हमने है ना। आप उनसे खाना मैं- पकवा रही हैं, मैं- आप उनसे, और फिर भी आप उनसे शिकायतें, तो जाहिर है मैं इनसे कहाँ पढ़ाऊं? मैम आप कैसी बातें आप यहाँ जब हमारे पास आए थे ना, तो आप 5वीं भी पास नहीं थे। मेरे मियाँ ने आपको है ना ये पढ़ा के जो बीकॉम करवाया है। अच्छा, लेकिन पढ़ाया आप लोगों ने किस वजह से था? इसी वजह से पढ़ाया था कि वो घर में काम शौक था, शौक में पढ़ो। देखे जी, मैंने तो अपने बच्चों को कह दिया है कि स्कूल जाना ही मैंने उनका बंद कर दिया। मैंने कहा बेटा हैं? पढ़ने लिखने से कोई फायदा नहीं है। क्यों भाई? जब बनना है सरकारी मुलाजिम में तो क्या करना है, पढ़ लिख कर। नहीं नहीं, ये क्या बात हुई भाई? पढ़ाई तो बहुत जरूरी चीज है। नहीं, सही कहा है इन्होंने, क्योंकि सरकारी मुलाजिम को अलाउ होता है कि उसकी जगह उसका एक बेटा आ सकता है। अब वो बेटा जैसा भी। चलें, अभी हमें जाना है एक ब्रेक पर। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो मजीद आप लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ ही रहिएगा सुबह बखैर वाइफ के साथ में।